तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आशीष। आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं यह है वैगनार का LXi मॉडल जो कि CNG में। आज इसके बारे में पूरा फुल डिटेल रिव्यू हम आपको बताएंगे, क्या कुछ प्राइस, कौन सा फीचर मिलता है आपको LXi मॉडल में। फिलहाल के लिए मैं इसका वीडियो बना चुका हूं ऑलरेडी, पर आज इस वैगनार के LXi मॉडल में कुछ खास आपके लिए लेकर आ गया हूँ। अब क्या कुछ खास है, सारी चीज़ों के बारे में हम आपको बताएंगे। इस वैगनार में दोस्तों खास ये है कि इसमें तकरीबन 55,000 रुपये का एसेसरीज लगाया गया है, जो कि मेरे हिसाब से, जहाँ तक मैं इसका फीचर देखा हूँ, तो मेरे हिसाब से आपको LXi, जब आप LXi CNG ले लेते हैं तो 55,000 रुपये जब आप एसेसरीज में लगा देते हैं तो VXi लेने का कोई रीज़न ही नहीं बनता है। तो आज इस LXi मॉडल में क्या कुछ एसेसरीज लगाए गए हैं, सारी चीज़ों के बारे में हम आपको बताएंगे। अगर जो इसकी ऑन रोड प्राइस की बात करते हैं तो तकरीबन आपको 7,22,442 रुपया इसकी ऑन रोड प्राइस आपको पड़ जाती है। अब आप उसमें 55,000 रुपया ऐड कर लेते हैं तो तकरीबन आपको 7,77,000 रुपया आपको पड़ जाता है इसकी ऑन रोड प्राइस की मैं बात करता हूँ। अब एसेसरीज के तौर पे क्या कुछ लगाए गए हैं, सारी चीज़ों के बारे में हम बता देते हैं। अब बताते हैं इसके एसेसरीज में पहला नंबर लगाया क्या गया है। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों इसके फ्रंट से। फ्रंट से देखेंगे तो यहाँ पे आपको जो रेगुलर आपको हेडलैम्प्स मिलता है, टर्न इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, और यहाँ देखेंगे तो साइड में ये जो बम्पर मोल्डिंग है यहाँ लगाया गया है। सबसे पहले आपको इसमें फॉग लैंप लगाया गया है, जिसकी कॉस्ट आपको 4100 या 4200 पड़ जाता है। यहाँ देखेंगे तो क्रोम फिनिश के साथ आपको इसका फ्रंट ग्रिल मिल जाता है, बीच में आपको सुजुकी का लोगो, और यहाँ पे आपको ट्विन हुक भी ऑफर किए गए हैं। तो ये रहा इसका फ्रंट में आपको फॉग लैंप लगाया गया है, और यहाँ पे आपको फ्रंट जो बम्पर है उसमें मोल्डिंग का यूज किया गया है। अब आ जाते हैं और क्या लगाया गया है आपको, तो और आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको सेंटर लॉकिंग लगाया गया है। ये तकरीबन आपको 6800 रुपया आपको तकरीबन पड़ जाता है ये सेंटर लॉकिंग का। आप LXi में जाते हैं तो आपको नॉर्मल सा की मिलता है, सेंटर लॉकिंग का ऑप्शन नहीं मिलता है, पर इसमें देखेंगे तो एसेसरीज के तौर पे सेंटर लॉकिंग भी लगाए गए हैं। तो दो चीज़ यहाँ पे आपको लगाई गई हैं, पहला नंबर फॉग लैंप और दूसरा नंबर सेंटर लॉकिंग। अब आ जाते हैं इसके साइड प्रोफाइल में। साइड में देखेंगे तो ये रहा कुछ इसका साइड प्रोफाइल, जिसकी अगर जो टायर प्रोफाइल की बात करते हैं तो 150/80 और 13 इंच के आपको स्टील रिम मिल जाते हैं। आगे डिस्क मिलता है, रियर में आपको ड्रम मिल जाते हैं। अब व्हील कैप भी मिल जाता है आपको एसेसरीज के तौर पे। LXi मॉडल में आपको व्हील कैप नहीं मिलता है, एसेसरी के तौर पे आपको व्हील कैप भी लगाया गया है, जिसकी कॉस्ट तकरीबन आपको शायद 1800 या 1900 पड़ जाता है। अब ले चलते हैं इसके और साइड में क्या क्या मिल जाता है। यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे आपको ब्लैक कलर के साथ आपको ORVMs मिल जाते हैं, जिसे आप मैनुअल ऑपरेट कर सकते हैं। फेंडर पे इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। अब आ जाते हैं इसके रियर प्रोफाइल में आपको क्या क्या ऑफर्स किए गए हैं। तो आ जाते हैं इसके रियर में, तो ये रहा इसका रियर प्रोफाइल, जिसमें देखेंगे तो यहाँ बम्पर्स पे 2 मोल्डिंग यूज़ किए गए हैं। 2 पॉइंट पार्किंग सेंसर के साथ आपको 2 रिफ्लेक्टर्स मिल जाता है, और यहाँ देखेंगे तो मैट फ्लैप भी लगाए गए हैं, देख सकते हैं आप। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करते हैं तो 32 लीटर का आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाता है, जिसे आप CNG और पेट्रोल दोनों डलवा सकते हैं यहीं से। अब रियर में है तो यहाँ देखेंगे रियर में काफ़ी बड़ा सा आपको टेल लैम्प मिल जाता है, जो कि काफ़ी बेहतरीन लगता है। वैगनार लिखा गया है क्रोम गार्निश के साथ, बीच में सुजुकी का लोगो, वाइपर डिबोगस नहीं मिलता है। हाई माउंटेड स्टॉप लैंप के साथ यहाँ पे आपको CNG का स्टिकर लगाया गया है। तो ये रहा कुछ इसका रियर प्रोफाइल। अब यहीं से आप देखेंगे VXi में जाएंगे तो आपको सेंटर लॉकिंग का ऑप्शन मिलेगा, पर आप LXi में एसेसरीज के तौर पे ये जो ये रिमोट लगाया गया है, आप यहीं से लॉक कर सकते हैं। तो करते हैं इसके बोट को अनलॉक और दिखाते हैं आपको इसका बूट स्पेस। तो बूट स्पेस देखेंगे तो कुछ इस तरह इसमें आपको बूट स्पेस मिल जाता है। LXi में भी आपको पार्सल ट्रे मिल जाता है। इस पर टायर की बात करेंगे, सेम साइज आपको स्टील रिम मिल जाता है। और जो इसकी सिलेंडर है दोस्तों, जो इसका सिलेंडर है, इसकी जो कैपेसिटी है 10 लीटर कंपनी कहती है, पर आप इसमें 7 से 8 किलो CNG डलवा सकते हैं, उससे ज़्यादा आप डलवा नहीं सकते हैं इसमें। अब बात करते हैं इसके इंटीरियर प्रोफाइल में। आपको इंटीरियर प्रोफाइल में क्या क्या ऑफर किया गया है और क्या क्या एसेसरीज के तौर पे लगाए गए हैं। तो इंटीरियर में देखेंगे LXi मॉडल को देखते हैं तो रेगुलर आपको 2 पावर विंडो का ऑप्शन मिलता है, पर एसेसरीज के तौर पे यहाँ पे आपको 4 पावर विंडो का ऑप्शन कर दिया गया है, जिसकी कॉस्ट आपको तकरीबन 9,000 रुपये आपको पावर विंडो को मिल जाता है। जो पहले मतलब 2 ही आता है, पर इसमें 4 लगाए गए हैं। जो 2 एक्स्ट्रा बढ़ाए गए हैं, तकरीबन आपको 9,500 रुपया एक्स्ट्रा पे करेंगे जब एसेसरीज में, तो आपको 4 पावर विंडो का ऑप्शन मिल जाता है। पेपर होल्डर और बोटर भी मिल जाता है आपको। यहाँ देखेंगे तो स्पीकर भी लगाया गया है, 2 स्पीकर लगाया गया है, जिसकी कॉस्ट आपको तकरीबन 2400 या 2500 पड़ जाता है। और आ जाते हैं इसके इंटीरियर में।
तो फैब्रिक की सीट मिल जाती है, जिसमें आपको सीट कवर भी एसेसरीज पे लगाया गया है। और देखेंगे तो हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्टेबल सीट आपको नहीं मिलता है। यहाँ फ्यूल टैंक खोलने के ऑप्शंस मिल जाते हैं, यहीं से आप इसका बोनेट खोल सकते हैं। ये रहा दोस्तों इसका, यहाँ तमाम बटन दिए गए हैं। यहाँ हेडलैम्प के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, लो बीम हाई बीम करने का ऑप्शन। अब ये जो की है दोस्तों, यहाँ पे आपको ये जो रिमोट की है, इसमें आपको अलार्म का भी ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे दोस्तों फ्यूल और सीएनजी मतलब पेट्रोल और सीएनजी आप यहाँ से कर सकते हैं। तो लगाते हैं की को और दिखाते हैं आपको इसका इंटीरियर प्रोफाइल। तो दोस्तों हम आ गए हैं वैगनार के इंटीरियर में। अब आपको दिखाते हैं इसके इंटीरियर में क्या कुछ एसेसरीज के तौर पे लगाए गए हैं। तो स्टीयरिंग की बात करेंगे तो नॉर्मल सा स्टीयरिंग व्हील मिलता है, बीच में सुजुकी का लोगो के साथ आपको टोटल 2 एयरबैग्स मिल जाते हैं, एक ड्राइवर साइड एक पैसेंजर साइड आपको एयरबैग्स मिल जाता है। यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे आपको हेडलैम्प के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको वाइपर्स के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। कुछ इस तरह का इसमें आपको एमआरडी मिल जाती है, यहीं से आप गाड़ी के फ्यूल इकोनॉमी ट्रिप भी आप यहाँ से कर सकते हैं। और ये जो सीएनजी और पेट्रोल का दोस्तों आपको मोड चेंज करना हो तो आप इस बटन को दबा के रखेंगे तो ये पेट्रोल में हो जाती है, और सीएनजी में करना चाहते हैं तो यहाँ पे दबा के रखेंगे तो सीएनजी में हो जाती है। तो आप यहीं से पेट्रोल और सीएनजी कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह का इसमें आपको डैशबोर्ड मिल जाता है। सेंटर में देखेंगे तो यहाँ पे आपको म्यूजिक सिस्टम भी लगाया गया है, तो जिसकी कॉस्ट तकरीबन आपको 12,500 रुपया इसकी कॉस्ट पड़ जाती है। अगर जो आप इसके VXI मॉडल में जाते हैं तो आपको नॉर्मल सा जो मैनुअल वाला रहता है, छोटी सी डिस्प्ले दी रहती है, ब्लूटूथ कनेक्ट कीजिए और चलाइए। इसमें आपको टच मिल जाता है, देखेंगे तो ये टच आपको मिलता है। तकरीबन इसकी कॉस्ट आपको 12,500 रुपया इसकी कॉस्ट पड़ जाती है। मैनुअल AC आती है, यहाँ पे आपको स्टोरेज भी मिल जाता है, और इस म्यूजिक सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए आपको रिमोट भी ऑफर किया गया है। 12 वोल्ट की चार्जिंग सॉकेट्स मिल जाती है, 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन गियरबॉक्स आपको ऑफर किया गया है, बोतल होल्डर, और यहाँ पे आपको हैंड ब्रेक भी ऑफर किए गए हैं इस LXI मॉडल में। ग्लव बॉक्स की बात करते हैं तो काफ़ी अच्छा ग्लव बॉक्स ऑफर किया गया है। कुछ इस तरह इसमें आपको डैशबोर्ड मिल जाता है। यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे आपको टिकट होल्डर्स मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको वेंटिलेटर मिरर ऑफर नहीं किया गया है। मैनुअल AC मिलता है, यहाँ पे आपको हाइड्रोजन लाइट भी ऑफर किए गए हैं। तो ये रहा इसका इंटीरियर प्रोफाइल, जिसमें आप देखेंगे तो पहला नंबर यहाँ पे इंफोटेनमेंट सिस्टम चेंज किया गया है। अगर जो आप VXI में जाते हैं तो मैनुअल मिलता है। फैब्रिक की यहाँ सीट कवर भी लगाए गए हैं, और देखेंगे तो चारों पावर विंडो का यहाँ ऑप्शन कर दिया गया है, और सेंट्रल लॉकिंग के साथ आपको रिमोट की का भी ऑप्शंस मिल जाते हैं। यहाँ देखेंगे जो ये इंफोटेनमेंट सिस्टम, जैसे आपका फ़ोन आ जाता है तो यहाँ पे भी माइक भी लगाई गई हैं आपकी सुविधा के लिए। 7 इंच के आपको ये टच स्क्रीन मिल जाता है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों जब आप LXI जो CNG है आप VXI में जाते हैं, जब आप VXI में जाते हैं तो तकरीबन 44,000 रुपये का डिफरेंस पड़ता है। अब LXI आप ले लीजिए जिसमें आप 55,000 रुपये का जब एसेसरीज लगा देते हैं, तो मेरे हिसाब से ऐसा नहीं लगता है कि कुछ आपका छूटता हो कि जो VXI में ऑफर किया गया है LXI में ना मिलता हो। तो मेरे हिसाब से LXI मॉडल काफ़ी वैल्यू फॉर मनी हो सकता है अगर जो VXI से कंपेयर करते हैं। यहाँ देखेंगे 1000 लाइट ऑन करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो अब ले चलते हैं, हम आपको इसका रियर स्पेस चेक करवाते हैं, आपको इसमें रियर स्पेस में कितना लेगरूम और कितना हेडरूम मिल जाता है। तो चलते हैं इसके रियर में देखेंगे तो फुली ब्लैक कलर के साथ आपको डोर मिल जाता है। अब यहाँ देखेंगे जो LXI मॉडल नॉर्मल आता है, जो नॉर्मल वाला आता है जिसमें आपको पावर विंडो का ऑप्शन नहीं मिलता है, इसे मैनुअल चढ़ाना पड़ता है। इस कांच को, ये जो मिरर है इसे मैनुअल चढ़ाना पड़ता है, पर यहाँ पावर विंडो के हिसाब से काफ़ी इजीली इसे अप डाउन कर सकते हैं। ऑपरेट करने का ऑप्शन, बोतल होल्डर और स्पीकर भी आपको मिल जाता है। स्पेस के मामले में काफ़ी अच्छी है दोस्तों, काफ़ी अच्छा खासा लेगरूम और हेडरूम मिल जाता है। अब मैं आपको पूरा फुल जुड़वा देता हूँ कि क्या क्या आपको मिलता है। पहला नंबर फॉग लैंप मिल जाते हैं एसेसरीज में, रिमोट की मिल जाता है सेंट्रल लॉकिंग के साथ, पावर विंडो लगाए गए हैं, सीट कवर, व्हील कवर लगाए गए हैं, मड फ्लैप लगाए गए हैं, बॉडी कवर, स्टीयरिंग कवर, और आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम लगाया गया है। काफ़ी कुछ आप एसेसरीज के तौर पे लगाए गए हैं, जिसकी कॉस्ट 55,000 रुपये का आपको एसेसरीज लगाया गया है इस LXI मॉडल में। अब मेरे हिसाब से VXI आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, तो मेरे हिसाब से दोस्तों VXI आप ना ही लें तो बेटर है, क्योंकि आप LXI लेके 55,000 रुपये का एसेसरीज उसमें डलवा दीजिए, बस वो VXI तैयार हो जाती है। अगर जो आप VXI ले लेते हैं तो उसमें आपको और एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए आप LXI से VXI में जाएंगे तो 44,000 रुपये का डिफरेंस आपको पड़ जाएगा। उसके बाद भी आपको सीट कवर जैसे लेना हुआ सीट कवर लेंगे, मड फ्लैप लेंगे, बॉडी कवर लेंगे, स्टीयरिंग कवर लेंगे, तो आपको
तकरीबन आपको वही कॉस्ट पड़ जाएगा, पर मेरे हिसाब से आपको LXi वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट हो सकता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, कमेंट में अपनी राय जरूर दें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसे ही नई नई गाड़ियों की जानकारी लेने के लिए। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।